हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद, उसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए और आपके पेपर में चाहे वो अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो या टेस्ट हो, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे क्योंकि ये प्रश्न खुद आपके बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखो, ये प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। देखो, बहुपद होने की 3 शर्त होती है। बहुपद होने की 3 शर्त होती है। पहली शर्त क्या है कि पद सीमित हो। ठीक, पद क्या होने चाहिए? सीमित होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि गुणज वास्तविक हो। गुणज वास्तविक हो। और तीसरी शर्त हमारी क्या होती है? तीसरी शर्त होती है कि चर की घात पूर्ण संख्या हो। ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, नंबर 1, 2, 3। तो पहले ऑप्शन पे आ जाओ। देखो, ये x है, ये 2 है। कभी भी x किसी के बट्टे में अगर आ जाए, किसी संख्या के अगर बट्टे में आ जाए, तो वो बहुपद कभी नहीं होता। तो ये वाला बहुपद हमारा नहीं होगा। दूसरे वाले में आ जाओ। देखो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात में 1/2। यहाँ पे x की पावर में क्या है? 1/2। और जो 1/2 होता है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी। तो ये पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। देखो, संख्या के बट्टे में x आ गया तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। 3 जब गलत है तो चौथा क्या होता है? सही हो जाएगा। जब 4 ऑप्शन में से तुमने 3 गलत कर दिए तो सही ऑप्शन बच गया। अब देखो, इसमें कितने पद है? 3, 1, 2, 3। पद सीमित है। ठीक है, उसके बाद गुणज देखो, 4 माइनस का 3, 7। तो गुणज क्या है? हमारे वास्तविक है, ये भी हो गया। उसके बाद x की घात कितनी है? यहाँ पर 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1। जो 1 है और जो संख्या 2 है, x की जो घात है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो तीनों को इसने क्या कर दिया? संतुष्ट कर दिया। अर्थात ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा दोस्त? एक बहुपद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कक्षा 9 में भी आएगा और कक्षा 10 में भी आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कह रहे शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य बहुपद है तो घात भी क्या होगी दोस्त? शून्य होगी। ठीक, अगर यहां पर अचर बहुपद पूछता तो भी अचर बहुपद की घात भी शून्य होती है और शून्य बहुपद की घात भी कितनी होती है? शून्य होती है। अगले में आ जाओ। कह रहे ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होगा? देखो, ये एक्स स्क्वायर है। मैं बहुपद के ऊपर ढंग से लिख के दिखाता हूं। हमें जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस में x, और हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक बोलो या गुणज बोलो। तो एक्स स्क्वायर गुणज कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, 1। और ये चिन्ह किसका है? प्लस का। चिन्ह भी ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है। तो गुणज कितना होगा दोस्त? 1 होगा। ठीक, अगर यहां से हमें x की पावर 0 का पूछता गुणज तो कितना होता? x की पावर 0 का मतलब होता है अचर। तो यहां अचर कितना है? 2 है। ठीक है, और x का पूछता तो गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो x का कितना होता? 1 होता। फिर बोल रहा है ये जो बहुपद है शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देखो, बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। x की अधिकतम घात कितनी है? यहां पर 2 है। तो शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो हमारा जो उत्तर सही होगा दोस्त वो होगा 2। इस बहुपद में कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। अच्छा, इस बहुपद का नाम क्या है? x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। ये कैसी बहुपद है दोस्त? ये द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट, कह रहे हैं इस बहुपद को x + 1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो यहां पर हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे। पहले क्या करना है? इसको 0 मान लो। x + 1 को 0 मान लो तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया? माइनस का 1। अब x की जगह पे क्या रखो?
माइनस का 1 रख दो ऊपर जहां जहां एक्स है शेषफल पर में। तो देखो -1 की घात विषम संख्या है तो -1 आ जाएगा, -1 की घात सम संख्या है तो 1 आ जाएगा। 3 1 का -3 और यह है प्लस का 1। तो यहां से आगे माइनस का 1, 3 1 3, प्लस का 3 माइनस का 3 घटा, प्लस का 1 माइनस का 1 घटा, कितना आ गया? कुछ बचा नहीं तो 0 बचा। तो शेषफल क्या आ जाएगा दोस्त? शेषफल आ जाएगा 0। शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? अगर घात 1 होती है, मैं आपको बताता हूं, घात अगर 0 होगी, घात अगर 1 होगी, घात अगर 2 होगी या घात अगर 3 होगी, घात 0 होने पर उसको बोलते हैं शून्य बहुपद, शून्य बोलते हैं या फिर अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक, 1 होने पे उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 होने पे द्विघात और 3 होने पे त्रिघात। तो हमसे क्या बोला है? एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे यदि x-1 बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा? गुणनखंड है तो देखो क्या बोल रहा है, ये रैखिक बहुपद है, इसको 0 मान लेंगे, x-1 तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 1। चूंकि गुणनखंड है, x बराबर जहां जहां x दिख रहा है ना तो वहां x बराबर 1 रखोगे, चूंकि गुणनखंड है तो इसको ये 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0 शेषफल पर में से। तो जहां जहां x है वहां 1 रखो, 1 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है, जहां जहां x था वहां 1 रख दिया। गुणनखंड है तो इसको ये 0 बना देगा। अब हल करो, 1 की घात 1, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो k का मान क्या आ जाएगा? k का मान आ जाएगा -2। k का मान क्या आ जाएगा? -2। अब आ जाओ, कह रहे व्यंजक के गुणनखंड क्या है? इसके गुणनखंड क्या है? तो इसको 2 तरीका है, या तो इसको गुणनखंड बनाओ आप, या फिर जो ऑप्शन आपको दे रखा है उससे आप आंसर निकाल सकते हो, उससे आंसर निकाल सकते हो। सो देखिए, आपको एक सूत्र पता होगा कि x प्लस ए गुणा x प्लस बी क्या होता है? x² प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी होता है। तो यहां देखो क्या है? -5 है। ठीक है, -5 है तो -3 और -2 होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो ये वाला सही ऑप्शन आ जाएगा। देखो इसको अगर हल करेंगे, x a की जगह -2 है और b की जगह -3 है, x गुणा x² और -2 -3 -5x -2 गुणा -3 प्लस का 6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे फिर से यही आ जाना चाहिए। ठीक है, आराम से हो गया। कह रहे इस बहुपद की घात कितनी है? तो x है, जब घात में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। बहुपद हमें क्या दिया हुआ है? 5x √7। x की घात जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये जो बहुपद है P2 का मान क्या होगा? मतलब जहां जहां x है ना वहां क्या रख दो? 2 रख दो। तो x की जगह पर 2 रख देना है। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, इसके बीच में गुणे का संबंध है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 1 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए बहुपद के कक्षा 9 गणित के, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, आएगा जरूर। बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।